हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द फुलिश बियर। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ़, बियर यानी कि भालू। तो शीर्षक का अर्थ हुआ मूर्ख भालू या बेवकूफ भालू। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ रेवेनस बियर दैट वेंट रिवरसाइड इन सर्च ऑफ फूड। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार। देयर वॉज अ यानी एक था। रेवेनस का अर्थ होता है बहुत भूखा या भूख से व्याकुल, या कह सकते हैं भयंकर रूप से भूखा। बियर यानी कि भालू। दैट यानी कि वह। वेंट यानी कि गया। वेंट यहाँ पे V2 है, यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म है। गो का अर्थ होता है जाना। वेंट यानी कि गया। रिवर साइड यानी कि नदी के किनारे। इन यानी में। सर्च यानी कि ढूंढने या खोजने। ऑफ फूड यानी भोजन। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वंस यानी एक बार। देयर वॉज अ रेवेनस बियर, एक बहुत ही भूखा भालू था। दैट वेंट रिवर साइड इन सर्च ऑफ फूड, जो कि भोजन की तलाश में नदी के किनारे गया। ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर फिश into the water। ही का अर्थ होता है वह। started, स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू करना। started जो कि V2 है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसलिए शुरू किया। सर्चिंग, सर्च का अर्थ होता है खोजना या तलाश करना। फॉर यानी के लिए। फिश यानी कि मछली। into the water, वाटर यानी कि पानी। तो he started searching for fish into the water, यानी कि वह पानी में मछली ढूंढने लगा। He saw a fish and pounced on it, but soon left the fish thinking that it's too small to fill his stomach। He यानी कि वह। saw यानी देखा। साउ अगेन यहाँ पे V2 है। सी का अर्थ होता है देखना। साउ यानी कि देखा। अ फिश यानी एक मछली को। एंड यानी कि और। पाउंस्ड यानी कि झपटा, V2 फॉर्म है। ऑन इट यानी कि इस पर। बट यानी लेकिन। सून का अर्थ होता है जल्द ही। लेफ्ट यानी छोड़ दिया द फिश मछली को। थिंकिंग यह सोचकर। दैट यानी कि इट्स टू स्मॉल। इट्स यानी यह है। टू TOO का अर्थ होता है बहुत। स्मॉल यानी कि छोटा। टू फिल का अर्थ होता है भरना। टू फिल यानी भरने के लिए। हिज यानी कि उसका। स्टोमक यानी कि पेट। इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं। ही saw a fish and pounced on it, यानी कि उसने एक मछली देखा और इस पर झपटा। बट लेकिन। सून लेफ्ट द फिश थिंकिंग, जल्द ही उसने मछली को यह सोचकर छोड़ दिया। दैट कि इट्स टू स्मॉल, यह बहुत छोटी है। टू फिल हिज स्टोमक, उसका पेट भरने के लिए। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि जब उसने एक मछली को देखा और इस पर झपटा, लेकिन जल्द ही उसने इस मछली को छोड़ दिया यह सोचकर कि वह उसके पेट भरने के लिए बहुत छोटी है।
Then he caught another fish and found it too small. So he again left it. Then यानी फिर he caught यानी उसने पकड़ा, कैच का अर्थ होता है पकड़ना, काउट यानी कि पकड़ा, अनदर यानी अन्य या दूसरा, फिश यानी कि मछली, एंड और फाउंड इट पाया, इसे पाया, टू स्मॉल बहुत छोटा, सो ही अगेन इसलिए उसने फिर से लेफ्ट इट इसे छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ कि फिर उसने एक अन्य मछली, एक दूसरी मछली को पकड़ा, एंड फाउंड और पाया, इट टू स्मॉल इसे भी छोटा, सो ही अगेन लेफ्ट इट इसलिए इसने फिर से इस मछली को छोड़ दिया। दिस वे ही caught many small fish, still thinking that the small fish would not fill his belly. This way यानी इस प्रकार या इस तरह, he caught many small fish, उसने कई सारे छोटी मछलियों को पकड़ा। Still thinking अभी भी यह सोचकर that कि the small fish would not fill his belly, और अभी भी उसने यह सोचकर उन मछलियों को छोड़ दिया कि ये छोटी मछलियाँ उसके पेट को नहीं भर पाएंगी। By sunset the bear could not catch any big fish. By sunset यानी कि सूर्यास्त तक, the bear could not catch यानी भालू पकड़ नहीं सका, any big fish कोई भी बड़ी मछली, यानी कि सूर्यास्त हो गई लेकिन सूर्यास्त तक भालू ने कोई भी बड़ी मछली को नहीं पकड़ा। He became tired having kept standing for very long time. Very long. He became यानी वह हो गया, tired यानी थक गया, having kept standing for very long time यानी बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हुए। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि लंबे समय तक खड़े रहने से वह थक गया। He now felt sorry for having let off so many fish. He यानी कि वह, now यानी अब, felt sorry यानी उसे अब अपने आप पर पछतावा हुआ, for having let off so many fish बहुत सारी मछलियों को छोड़ देने का, यानी कि अब भालू को अफसोस हुआ कि उसने इतनी सारी मछलियाँ यूं ही जाने दी। He realized that all those small fish together would have filled up his belly, but now it was too late. He realized, he यानी कि वह, realized यानी कि एहसास हुआ, यानी कि उसने समझा, that कि all those small fish together यानी वे सारी मछलियाँ एक साथ, would have filled up his belly उसके पेट को भर सकती थी, but now लेकिन अब, it was too late अब बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि भालू को अब यह समझ आ गया कि अगर वह उन सभी छोटी मछलियों को रख लेता तो उसका पेट अच्छे से भर जाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। He had to remain hungry that day. Remain यानी कि रहना पड़ा, hungry यानी कि भूखा, that day यानी कि उस दिन। तो he had to remain hungry that day यानी कि उसे उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। Moral of the story is greed may not finish your hunger. ग्रीड का अर्थ होता है लालच, may not यानी नहीं कर सकता, finish यानी कि समाप्त, your यानी आपका, hunger यानी कि भूख। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह नीति है कि लालच आपके भूख को समाप्त नहीं कर सकता, या यूँ कह सकते हैं कि लालची इंसान या लालच इंसान की भूख नहीं मिटाती बल्कि उसे और बढ़ा देती है। So it was the short moral story. I hope you have enjoyed the story.
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप विज़िट करके बहुत सारी मोरल स्टोरीज़, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, फेरी टेल और अकबर बिरबल की स्टोरी को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स को आप स्टॉक कर सकते हैं, सीख सकते हैं, रीडिंग स्किल भी अपना इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डेली प्रैक्टिस में, डेली यूजेस के लिए वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिससे कि आपको इंटरेस्टिंग वे में, फन वे में इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरीज़ मिलती रहें और आप उनसे इंग्लिश सीखते रहें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।